नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ के सठियाओं में आरके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के तत्वाधान में आरके आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज सभागार में राष्ट्रीय परिवर्तन दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री धर्मपाल सिंह यादव का सम्मान समारोह आयोजित किया गया और संस्था के चेयरमैन डॉक्टर प्रेम प्रकाश अपने समस्त स्टाफ के साथ मुख्य अतिथि का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि धर्मपाल सिंह यादव ने कहा कि आरके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन डॉक्टर प्रेम प्रकाश यादव ने जो शिक्षा का दीप जलाया है वो काबिल तारीफ है और शिक्षा क्षेत्र में समाज सेवा में डीपी यादव ने बताया कि मेरे पास भी कई विद्यालय, मेडिकल कॉलेज, चीनी मिल, कई उद्योग धंधे हैं जिससे मैं 20,000 से ज़्यादा लोगों को नौकरी रोजगार देने का काम किया हूँ, जिसमें अपने निधि से 1 रुपये का दुरुपयोग मैंने अपने संस्था के लिए नहीं किया। अपनी मेहनत और परिश्रम के बल पर हजारों लोगों को रोजगार देने का काम किया है और शायद मैं उत्तर प्रदेश में पहला हुआ व्यक्ति हूं जो मैं अपने निजी संसाधनों से हजारों लोगों को रोजगार व नौकरी देने का काम किया हूं। मैं समाज सेवा से लेकर जनता का भी प्रतिनिधित्व किया हूं। संसद से लेकर पार्लियामेंट तक मैंने अपने क्षेत्र के, अपने प्रदेश के लोगों के लिए आवाज़ उठाने का काम किया है और विशेष तौर पर मेरा ध्यान शिक्षा को लेकर हमेशा अग्रसर रहता है। और डीपी यादव ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि जो बच्चे पैसे की वजह से पढ़ने में असमर्थ हों उसको भी मैं अपने कॉलेज या संस्था के माध्यम से सहयोग करने का काम करूंगा। वहीं इस सम्मान समारोह में संस्था के संस्थापक डॉक्टर प्रेम प्रकाश यादव ने कहा कि आज बहुत सौभाग्य का अवसर है कि आज इस संस्था में ऐसे महान समाज सेवी का सम्मान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर बिलरियागंज के ब्लॉक प्रमुख रमेश यादव, संजय यादव, बाला लखनदार, आरके ग्रुप, आरके पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राजकुमार गुप्ता, कैलाश यादव, अरुण यादव, जयराम यादव, सूर्यनाथ मौर्य एवं संस्था के निदेशक विशाल यादव ने माल्यार्पण करके सम्मानित किया। डॉक्टर प्रेम प्रकाश यादव ने पूर्व सांसद डीपी यादव को अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन प्राचार्य डॉक्टर राजकुमार गुप्ता ने किया। न्यूज़ 9 भारत के लिए अशोक चौहान की रिपोर्ट। राजू भाई सर, अपना परिचय दें। मैं डीपी यादव हूँ। 5 बार MLA, 2 बार सांसद, लोकसभा, राज्यसभा मिनिस्टर रहा हूँ उत्तर प्रदेश में। आजमगढ़ का दौरा आज बड़ा व्यक्तिगत है। जो भी हमारे मिलने जुलने वाले, तो किसी भी जाति, किसी बिरादरी के लोग हों, तो उनसे मिलने के लिए मैं निकला था। आज करीबन 15वीं-16वीं मुलाकात में हम लोग बैठे हैं यहाँ पर मौजूद यादव जी के स्कूल कॉलेज में। मौर्य जी हमारे दोस्त हैं, विधायक जी हमारे दोस्त हैं, मुरादाबाद से MLA, और भी हमारे साथी हैं। सर, आरके फार्मेसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में आने का सर आपका श्रेय? आने का श्रेय सिर्फ व्यक्तिगत मुलाकात, आपसदारी की बातें जी और इलाके के बारे में जानकारी, शिक्षा के स्तर और शिक्षा के बारे में जानकारी, क्योंकि हमारे भी अपने करीबन 15 स्कूल कॉलेज हैं। जी मेरे 2 डिग्री कॉलेज हैं, एक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है और करीबन 10 क्वेड CBSE बोर्ड के स्कूल, 2 महिला विद्यालय हैं। और मैं वैसे उद्योग में भी मेरा काम है, मेरे 5 चीनी मिल हैं और बाकी हम लोग राजनीति करते हैं, एक अच्छी राजनीति करते हैं। आप लोगों को मेरा नाम तो ज़्यादा सुनाई दे ही जाता होगा। तो अपने राजनीति की परिभाषा को पूरी ईमानदारी की कसौटी पर कस करके किया है और आज तक कोई भी पॉलिटिकल एलिगेशन हमारे खिलाफ या हमारे किसी साथी के खिलाफ नहीं है। हमारा मकसद है गरीब किसान और मजदूर की आवाज़ ताकतवर हो, नौजवानों को रोजगार मिले, महिलाओं की बात सुनी जा सके और जो अभाव में हैं, जो पीछे हैं, जो पिछड़े हैं, जो शोषित हैं, उनको आगे आने का मौका मिले, समान अवसर मिले। हालांकि पिछली सरकारों ने भी, इस सरकार ने भी प्रयास तो किया है, लेकिन तो भी वो बहुत नाकाफी है। सर, वर्तमान की सरकार क्या हो रही है, वो क्या कहना है? वर्तमान की सरकार के बारे में क्या पूछना चाहते हैं? पूछो। सर, महंगाई को लेकर के आप कह रहे हैं, महंगाई पे महंगाई तो उत्पादन के ऊपर निर्भर करती है और डिमांड के ऊपर। जब भी जो उत्पादन कम होगा, जैसे इस बार बारिश बहुत हो गई है तो धान की फसल को बेनता नुकसान हुआ है, गन्ने की फसल को बहुत नुकसान हुआ है, तो
तो निश्चित तौर से जिस फसल को नुकसान होगा तो उसकी डिमांड पब्लिक में आएगी, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर हमारा मुल्क एक बड़ा मुल्क है, 140 करोड़ यहाँ लोग रहते हैं। तो इसलिए जब भी जिस चीज़ की कमी पड़ेगी उस पर महंगाई आ जाती है, लेकिन फिर भी व्यवस्था बनाने का काम सरकार का दायित्व है और रोजगार देने का काम भी सरकार का दायित्व है। आज हमारे देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगार है, पढ़ लिख गया है, एजुकेशन में अच्छा है, वो हमारे जो बच्चे तौर पर खुद भी किसान हैं और किसान की सारी दिक्कत परेशानियों को हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो किसान ने किसी तरह करके अपने बच्चे को पढ़ा तो दिया है, लेकिन आज करोड़ों नौजवान बेरोजगार हैं। तो सरकार ने तो किसान की आय दुगनी करने की भी बात कही थी सर, इस पे सरकार की आय बढ़ी तो है लेकिन दुगनी तो नहीं हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर के प्रयास जारी रहना चाहिए और ये प्रयास हम लोगों को अपने स्तर पर भी करना चाहिए। महज सरकारों के ऊपर ही ये सोच करके सब कुछ सरकार करेगी, वो सोचना निरर्थक है। सर रोजगार के बारे में क्या कहना है? युवाओं को रोजगार के लेकर क्या मिलना चाहिए एकदम, और सरकार को कोई ऐसी व्यवस्थाएं बनानी चाहिए ताकि आज का नौजवान शिक्षित बेरोजगार जो नौजवान है उसको काम मिले और वो आगे बढ़ने का काम करे, अपने परिवार को अच्छी तरह चलाए और समाज की ताकत की आवाज़ को दे करके आगे बढ़ाने का काम करे। कहीं न कहीं ऐसा देखा जा रहा है तो सरकार जो है इस बार सरकार जो कहीं न कहीं देखा जाए तो नौजवान जो शिक्षित नौजवान हैं वो कहीं न कहीं विफल नज़र आ रहे हैं। इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं क्या नजर आ रहा है, जितने पढ़े लिखे नौजवान जो हैं वो अपने रोजगार के लिए कहीं न कहीं मतलब जो है हाँ वो भी होना चाहिए, लेकिन नौजवान को सिर्फ इसी बात पे नहीं रहना चाहिए कि हमको सारे साधन सरकार ही मुहैया कराएगी, तो सरकार के पास में साधन नहीं है जी, चाहे कोई झूठ बोलता हो सच बोलता हो, लेकिन सरकार के पास भी सीमित साधन है जी। इसलिए नौजवान को रोजगार परक शिक्षा की तरफ जाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि सेल्फ इंटेग्रिटी या सेल्फ बिजनेस की तरफ जाकर और कुछ रचनात्मक कार्य करके अपने हाथों से रोजगार की व्यवस्था बनाने का काम करें। इस सबसे बड़ी संस्था आरके आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में हमारे माने जाने शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले, उद्योग के क्षेत्र में काम करने वाले और राजनीति के क्षेत्र में अपनी मेहनत के बलबूते से आगे बढ़ने वाले टीपी यादव साहब का मैं अपने संस्थान में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये बड़ा सौभाग्य की बात है। इसके पहले मौर्य जी हमारे घर पर आते थे तो हम आपकी हाल चाल पूरा विधिवत पूछते थे, सर कहाँ हैं, कैसे हैं, किस स्थिति में है, क्या पोजीशन चल रही है। हम लोग बड़ी बेसिकली जो है अध्ययन करने का आज सौभाग्य हो गया कि हमारे इस शिक्षा के क्षेत्र में आप आ गए, हमारा सब इच्छा पूरी हो गई और हम आपका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और हमेशा यह अपेक्षा करते हैं कि हम लोगों को अपना आशीर्वाद और श्रेय इस संस्थान को और हम लोगों के बच्चों को प्राप्त करते रहें। यही हम लोगों की इच्छा है। धन्यवाद। हमारे दोस्त मेडिकल कॉलेज है ये बहुत बड़ी बात है आज के ज़माने में, जबकि गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को की तरफ कम ध्यान दे रही है। सरकारी मेडिकल कॉलेज हर जिले में खोल रही है। आज के ज़माने में मेडिकल कॉलेज बनाना बहुत बड़ा चैलेंज है, कॉलेज भी चलाना बहुत बड़ा कठिन है। आपने तो सारे चैलेंज पार कर। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।